आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 10। इस पाठ का नाम है पेड़ पौधों का भोजन। इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न नंबर क में पूछा है कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का हम उत्तर करेंगे। तो उत्तर में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। तो क्या पूछा था? तो कीटभक्षी पौधों के नाम। तो हम हेडिंग में लिखेंगे कीटभक्षी पौधों के नाम हैं। कौन कौन है? तो वीनस, फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट यानी नेफेंथिस और सरसैनिया, ड्रोसेरा यानी मक्खा जाली, ब्लैडर यानी ब्लैडर वर्ट आदि। प्रश्न नंबर ख है पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेड़ों से फल फूल, ईंधन, इमारती लकड़ियाँ, रबर, गोंद, कागज आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। साथ ही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर प्रदूषण कम करने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ग। तो प्रश्न नंबर ग में पूछा है पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं, कैसे? तो इस प्रश्न का हम उत्तर करेंगे पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधों द्वारा निकला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शाकाहारी जंतुओं को पेड़ पौधों से ही भोजन मिलता है और मांसाहारी जीवों का भोजन ये शाकाहारी जीव ही हैं। प्रश्न नंबर घ है हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी कहा जाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जबकि सभी जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। सूची क और ख का मिलान उनकी उपयोगिता के आधार पर करिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। तो सूची क में दिया है जंतु का नाम और सूची ख में दिया है उपयोग। क नंबर है भेड़। तो इनका उपयोग किस में होता है? यानी इनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, तो हम इनका ऊन से मिलान कर देंगे। भेड़ का हम ऊन से मिलान करेंगे। ख नंबर है गाय। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, तो हम गाय का मिलान दूध से कर देंगे। ग नंबर है बैल। तो बैल से हमें क्या प्राप्त होता है यानी किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं? तो खेत की जुताई के लिए। तो बैल का हम मिलान कर देंगे खेत की जुताई से। घ नंबर है मुर्गी। मुर्गी हमें अंडा देती है, तो इसलिए हम इसका अंडा से मिला देंगे, यानी मुर्गी का मिलान हो जाएगा अंडे से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई तालिका में शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो हम तालिका बना लेंगे। तो एक में लिखेंगे शाकाहारी और दूसरे कॉलम में लिखेंगे मांसाहारी और तीसरे कॉलम में लिखेंगे सर्वाहारी, यानी ऐसे ही तालिका बनाकर उसमें 3 कॉलम बना देंगे। तो शाकाहारी में गाय हो जाएगा, भैंस, हाथी, और मांसाहारी में हो जाएंगे शेर, मगरमच्छ, कुत्ता, और सर्वाहारी में हो जाएगा कौवा, मनुष्य, रैकून। तो इस वीडियो में यानी इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।